हेलो दोस्तों। अभी 100 से ज़्यादा अधिक पदों पे महिला बाल विकास विभाग में पोस्ट निकली हुई है। ऑफलाइन पोस्ट है तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जल्दी से। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। महिला बाल विकास विभाग है तो ये विज्ञापन जो है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती के लिए निकला हुआ है। इसका फॉर्म जो है चालू हो चुका है। लास्ट आवेदन आपको 23 अगस्त तक आवेदन करना है। अभी टाइम है, आज है 25 जुलाई, अभी बहुत दिन है, तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। कहाँ के लिए है ये? तो ये है गौरेला पेंडा मारवाही, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, सारंगगढ़, भिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़, चिरमरी और खैरागढ़ छुईखदान। ये सभी जो है अभी अभी नया जिला बना हुआ है, तो यहीं के लिए रिक्त पदों की भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। लगभग 100 से अधिक पदों के लिए निकला हुआ है। तो पहला देख लेते हैं, जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पोस्ट है। ठीक है, जो कि अनरक्षित, इसमें कोई भी कैटेगरी के, चाहे एसटी एससी ओबीसी, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, लगभग इसकी सैलरी 44,000 रुपये रखा गया है। ठीक है, 44,023 रुपये। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आगे मैं बताऊंगा। अभी क्या क्या पोस्ट है वो बता देता हूँ। ठीक है, फिर संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए भी एक ही पोस्ट है। संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, विधिक सह परीक्षा, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पोस्ट अनरक्षित के लिए है और 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए। मतलब टोटल 3 पोस्ट इसमें निकला हुआ है। लेखापाल अकाउंटेंट का भी पोस्ट है, डाटा एनालिसिस का भी पोस्ट है। ठीक है, आउटरीच वर्कर का 5 पोस्ट है जो रिजर्व रखा गया है एसटी एससी ओबीसी और जनरल के लिए। अनुसूचित जाति के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो बाकी अनुसूचित जाति वाले जो है अनरक्षित में भी फिल कर सकते हैं। और क्या पोस्ट है देख लेते हैं। ये तो कहाँ के लिए था? ये था गौरेला पेंडा मरवाही के लिए। अब है अम्बागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के लिए सेम वही पोस्ट रखा गया है, बस इसमें सेम वही है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन आगे देखेंगे। सेम यही पोस्ट जो है मगर ये खैरागढ़ छुईखदान के लिए भी लिखा गया है। देखिए, डाटा ऑपरेटर में जो बनना चाहते हैं वो भी फिल कर सकते हैं, अनरक्षित के लिए है। और सारंगगढ़ भिलाईगढ़ के लिए भी सेम पोस्ट निकाला गया है। आगे नीचे देख लेते हैं। जिला शक्ति के लिए भी पोस्ट है। महेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर के लिए भी सेम पोस्ट, लगभग 100 से अधिक पोस्ट जो है वो निकला हुआ है। ठीक है, ये क्या था वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर में हमने यहाँ पढ़ा था जिला बाल संरक्षण इकाई का है। ठीक है, जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए सभी जो जो जिले न्यू बने हैं उसके लिए। अब दूसरा है किशोर न्याय बोर्ड। सेम किशोर न्याय बोर्ड में भी यहाँ पे गौरेला पेंडा हमारा जितने न्यू जिले हैं उसमें क्या क्या पोस्ट निकला गया। जैसे गौरेला पेंडा की यहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड में आपका सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। एक पोस्ट सभी जिलों के लिए निकाला गया है, अनरक्षित के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड आता है बालक कल्याण समिति, जो सभी जिलों के लिए। यहाँ भी ये एक समिति है जहाँ पे ये पोस्ट रखा गया है। देखो सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट सभी जिलों के लिए है। ठीक है, ये 6 जिले जो लिखे हुए हैं। फिर आता है क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, क्या एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पे ये जो है सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो हमने समिति देखा था, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, ये जो पोस्ट है उसके लिए क्या पोस्ट रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से समाज कार्य, मतलब MSW होना चाहिए। समाज शास्त्र से संबंधित कोई आपके पास में क्या हो, आपका PG हो या UG हो। बालक विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन में भी कोई लोग UG किए रहते हैं, PG किए रहते हैं। मनोविज्ञान, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन, डिग्री में स्नातकोत्तर लिखा है तो देखिए UG नहीं चलेगा। इस सभी में आपको क्या चाहिए, PG चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे लिख दिया है स्नातकोत्तर डिग्री। तो पहला ही समाज कार्य का मतलब ही होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो जो MSW किए उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर DCA या PGDCA, MS ऑफिस वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता होनी। जो PGDCA के हैं वो इसमें आ जाते हैं, BCA भी के हैं वो भी आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी आ जाते हैं इसमें, बट उसके पास ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अनिवार्य के लिए क्या मतलब कि क्या अनुभव चाहिए, तो इसमें अनुभव ये बोलता है कि महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, ये सभी के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव रखा गया है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। संरक्षण अधिकारी के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, स्नातकोत्तर होनी चाहिए, सेम वही। इसमें भी 2 साल का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, सारे में ये जो संरक्षण अधिकारी का जो पोस्ट होता है ना, इन सभी में सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। MSW समाज शास्त्र से रिलेटेड, ये सभी में 2-2 साल का अनुभव
मांगा गया है। सिर्फ स्टार्टिंग जो मेन था उसमें एक वो मांगा गया, ठीक है। विधिक सह परीक्षा अधिकारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम एनजीओ के साथ या कोई भी सरकारी क्षेत्र में या विधि मामलों में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। परामर्शदाता में क्या होना चाहिए, मास्टर कार्य, देखो एमएसडब्ल्यू मंगा, सेम जो पहला मंगे थे वही है। 1 साल का अनुभव होना चाहिए कोई भी सरकारी क्षेत्र या एनजीओ के क्षेत्र में, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता में ये देखिए, इसमें सिर्फ रखा गया समाजशास्त्र एमएसडब्ल्यू, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान में स्नातक चाहिए लिखा है, ठीक है। 1 साल का अनुभव चाहिए। कंप्यूटर तो सारे चीज में है। लेखापाल के लिए जो कि बीकॉम का जरूरी होता है, बीकॉम एमकॉम चाहिए, तो यहाँ पे लिखे मान्यता प्राप्त विषय, तो वाणिज्य गणित विषय में स्नातक और मान्यता प्राप्त संस्था से टेली का कोर्स होना चाहिए। जो बीकॉम किए रहते हैं उसके पास टेली का कोर्स रहता है, ठीक है। 1 साल का अनुभव चाहिए। डाटा एनालिसिस में भी मान्यता प्राप्त विषय, सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। 1 साल का अनुभव इसमें भी रखा गया है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, साफ साफ लिख दिया 1 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब चाहे डीसीए हो या पीजीडी हो, 1 वर्षीय होता ही है, ये होना जरूरी है और 12वीं पास होना जरूरी है। 8000 डिप्रेशन के हिसाब से आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा और शासकीय अर्ध शासकीय में आपका महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आउटरीचर के लिए सिर्फ 12वीं पास रखा गया है, 1 साल का अनुभव चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ जो है किशोर बोर्ड न्याय बोर्ड में भी देख लीजिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कितने साल के एज वाले कर सकते हैं, तो जिसका 1 जनवरी 2024 को 21 साल हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 साल रखा गया है, ठीक है। और समय समय पर एसटी एससी ओबीसी के जो आयु छूट देते हैं वो भी जो है वो मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट ही मान्य होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको अप्लाई कौन करेगा, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही अनिवार्य है इसको अप्लाई करने के लिए, अदर स्टेट के लोग इसको आवेदन नहीं कर सकते, ये पहला है। और बहुत सारे जो इसमें दिया आप इसको पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। आपका जो भी कॉलेज में पीजी में या यूजी जैसे भी उसमें जितना परसेंट है उसको 70% के आधार पर क्या करेंगे, कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद अनुभव जितना होगा उसका कट ऑफ 60-70 का जो परसेंटेज आएगा उसका, फिर अनुभव का नंबर जुड़ते जाएगा, फिर कौशल परीक्षा होगा उसका, ऐसा करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट होगा और सिलेक्शन होगा उसका। तो ये पूरा आप जो है पढ़ लीजिए, संविदा भर्ती है ये। अब मैं बता देता हूँ, ये इसका फॉर्म मिलता है, ये फॉर्म को केयरफुली करना है। यहाँ पे आपको कोई भी नया फोटो चिपकाना है और यहाँ से आपको सिग्नेचर कर देना है फोटो के ऊपर में, ऐसा, ठीक है। ये करना जरूरी है, स्वप्रमाणित का मतलब भी वही होता है, फोटो चिपकाने के बाद ऐसे सिग्नेचर करना है। प्रति में क्या लिखना है, ये देखिए, प्रति में सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा रहता है, किसको भेज रहे हैं हम, ऊपर में हम भेज रहे हैं जिला बाल संरक्षण इकाई न्याय बोर्ड कल्याण समिति, ठीक है। इसको हम प्रति लिख रहे हैं, तो यहाँ पे यही लिखेंगे। किस पोस्ट के लिए आप प्रति के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे देख लेना कि जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए कर रहे हो तो उसी को वही प्रति करोगे, ठीक है। और किस जिला के कर रहे हो वो लिखना है आपको, जैसे आप खैरागढ़ के लिए आवेदन कर रहे हो तो प्रति इसको लिखने के बाद खैरागढ़ ऐसा करके लिखना। या अगर आप चाहते हैं कि किशोर न्याय बोर्ड को लिख रहे हैं तो प्रति किशोर न्याय बोर्ड खैरागढ़ छुई खदान, तो इस तरह आपको क्लियरली लिखना है, तब जो है वहाँ पे उसको सबमिट होगा, ठीक है। ये पूरा लिखना है। आवेदित का नाम हिंदी अंग्रेजी में, स्थायी पता, पिता का नाम, व्यवहार पता, दूरभाष, ये सारा चीज़। 1 जनवरी 2024 को आपकी एज क्या थी वो लिख लेना है। आप किस वर्ग से आते हैं, एसटी एससी ओबीसी से, वो लिख लीजिएगा। अगर गवर्नमेंट में है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, ठीक है। विवाहित है, अविवाहित वो डाल दीजिए, विवाह अगर विवाहित हो तो विवाह की तिथि, सारा चीज़ जो आपका 10वीं 12वीं कॉलेज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारा चीज़, अनुभव यहाँ पे डाल देना है और सारे इसी के आधार पे संलग्न करना है, ठीक है। प्रारूप को लाइन से सबसे पहले आपका मूल निवासी होना, प्रमाण पत्र का पहला अटैच करना है, उसके बाद में 10वीं, फिर 12वीं, फिर स्नातक की सभी सूची, स्नातकोत्तर की सभी सूची, फिर कंप्यूटर के सारे इसी आधार पर जमाना है। अगर कोई और भी है तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, सिग्नेचर करना है यहाँ पे भी, और स्थान और दिनांक लिख के भी कर दीजिए ये। बाकी और कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और आपको जो लिफाफा बनाते हैं उस लिफाफे में भी स्टार्टिंग में एक लिफाफा होता है जो वाइट भेजते हैं, उसमें ध्यान देना है। यहाँ पे आपको पद का नाम लिखना है, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख लीजिए। जैसे किसी पोस्ट में जिला संरक्षण इकाई के लिए, या किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, जिला संरक्षण अधिकारी,
इसके लिए क्लिक करें, वर्ग लिखना है आपको नीचे में, वर्ग की आप ST SC हैं OBC हैं वो आप प्रति में यहाँ आएगा कि किसको भेज रहे हो, पूरा आपको पिन कोड सहित भेजना है और इधर आपका नाम रहता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह बहुत सारे वैकेंसी आ रही, सारा जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। इसका जो जितने भी और जो ऑफलाइन है सभी का जो है पात्र लिस्ट भी आ रहा है स्वास्थ्य विभाग का, तो सारा जानकारी मैं बताऊँगा। ठीक है।